ऐसा हुआ? फिर क्या हुआ बाबूजी? वो होना क्या था खोते, वो गांव के दोनों गुटों के लोग आमने सामने खड़े हो गए। तलवारें, बर्छे, लाठियां सब कुछ निकल आए। दोनों तरफ के लोग एक दूसरे का खून पीने के लिए तैयार। अरे बाप रे, फिर क्या हुआ? वही झगड़ा होने ही वाला था, उतने में एक लखन सिंह नाम का आदमी बीच में आ गया। जोर जोर से चिल्लाने लगा, ओए खोतो, ओए शर्म नहीं आती तुम लोगों को? हैं? ओए जात पात के नाम पे लड़ते हो, एक दूसरे का खून बहाते हो। वो इतनी नफरत है दिलों में तो मुझे मार दो, मेरी जान ले लो, मुझे खत्म कर दो। उसका इतना बोलना था कि दोनों तरफ के लोगों ने अपने अपने हथियार फेंके और घरों में घुस गए। झगड़ा खत्म, टल गया। अरे बाप रे, ये लखन सिंह जी बड़े बहादुर होंगे ना? खोते खाक बहादुर था। अरे वो तो सारे गांव का उधार खाया हुआ था उसने, इसलिए कौन उसकी जान लेता। मैं क्या जी, आपकी ना चिट्ठी आई है गांव से। गांव में? हाँ। गांव से किसकी चिट्ठी आई है जी? भाई भेजने वाले का नाम है बलवंत सिंह। बलवंत सिंह, गांव का मुखिया। खोता जिंदा है अभी। हाँ। लेकिन उसको आज मेरी याद कैसे आ गई? मैं क्या जी, तुसी पढ़ के सुना दियो। जरूर पढ़ो। पढ़ना नहीं आता है। ऐनक नहीं है। हाँ जी पढ़ो। श्री सब्बरवाल जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। ये तो तय है कि आप तो ठीक होंगे ही। आपके साथ रहने वालों का हाल हम समझ सकते हैं, उन सब के साथ हमारी हमदर्दी है। बात दरअसल ये है कि पिछले दिनों गांव में एक अजीब घटना हो गई है। एक बच्चा जिसकी उम्र 10-12 साल है, खुद को आपके स्वर्गवासी पिता का पुनर्जन्म बताता है। पहले तो किसी ने उस बच्चे की बात का यकीन ही नहीं किया, लेकिन जब उसने आपकी और पूरे गांव की पोल खोलनी शुरू कर दी, तब सबको मानना पड़ा कि वो बच्चा आपके स्वर्गवासी पिता श्री बलजीत सिंह जी का पुनर्जन्मी है। तो पूरे गांव की ओर से नए बाप की बधाई स्वीकार करें और अपने बाप की नई कॉपी का स्वागत करने के लिए तैयार रहें। बच्चा यहाँ से निकल चुका है और आज कल में आपके घर पहुँच रहा है मुखिया बलवंत सिंह सोढ़ी। हैं? मैं क्या जी आकी है? पता नहीं जी, बाप है वो भी होम डिलीवरी। यो फादर जी, इसमें परेशान होने की क्या बात है? ये तो बहुत खुशी की बात है। भाभी, लगता है दादाजी का देहांत ऊपर वाले की किसी एक्सचेंज स्कीम में हुआ होगा। देखा जाए तो बहुत बड़ी बात है। बाबूजी का नाम गिनीज बुक में भी आ सकता है। कैसे? अरे बाबूजी दुनिया के पहले ऐसे आदमी होंगे जो अपने बाप को पाल पोस के बड़ा करेंगे। खोते पाठ। ओ यार, मैं नहीं मानता ऐसा पुनर्जन्म। ओ मालूनी पुत्र, मजाक किया है मेरे साथ। बाप का पुनर्जन्म ऐसा भी कहीं होता है क्या? मैं क्या जी, कहीं ये बात सच निकल ही आई तो? वो बच्चा अपने आप को आपके पिताजी का पुनर्जन्म बताने लगा तो? यो मदरिंदा जी, आपका और हमारा वेवलेंथ कितना मिलता। प्रेम कौर जी, आन दो जी। एक ही गुड़की में सारी एक्टिंग बुला दूंगा, फिर जिंदगी में किसी के साथ मजाक करने के काबिल नहीं रहेगा। ओए, तू है कौन? इस तरह से जीते जीते क्यों चिल्ला रहा है? ओए हट परे। हैं? खबरदार जो तू तड़ाक से बात की तो। अरे शहर के आ गई, सारा रीति रिवाज भूल गई। ना आंखों में लाज है, ना सिर पे पल्ला है, ना प्रणाम, ना पैरी पहना, और ऊपर से तू तड़ाक से बात करती है। हट। तुम आप हैं कौन? अब क्यों पहचानोगी? तू तो सोच रही होगी कि वो बूढ़ा तो चला गया ऊपर, अब जान छूटी सेवा वेवा से, पर वो लौट के थोड़ी आएगा, यही सोच रही होगी ना। पर देख ऊपर वाले ने क्या चमत्कार किया है, मैं फिर से आ गया, और वो भी साक्षात। अरे ऐसे दीदे निकाल के क्या देख रही है? मैं वही हूँ, बलजीत सिंह सब्बरवाल, प्रेमजीत का बाप। माफ करना बाबूजी, माफ करना। जीती रे पुत्र, जीती रे। यो मदरिंदा जी, आप बच्चे का पहुंच होता। ये हमारी बहू है मालिनी। मदरिंदा जी, ये कौन है? ये तुम्हारे बड़े ससुर जी हैं बेटा। यो जीती रे पुत्र, जीती रे। कौन है ये? बहू, ये कौन है? ये हमारी बड़ी बहू है बीना। अरे बहू, ये कैसी बहू लाई है तू घर में? कोई तहजीब वजीब सिखाई है कि नहीं? बीना आगे बढ़, पैर छू, ये तुम्हारे ससुर जी के पिताजी हैं। व्हाट रबिश, ऐसी साइज के पिताजी मैंने लाइफ में नहीं देखे। बहू समझा दे इसे, पंगा ना ले। मैं क्या जी, क्या हो रहे हो? ओए, आ गए तो खच्चा तक पुत्र, आजा। आ गया? क्यों? कहाँ था तू? अपने कमरे में था। तो मतलब क्या है जी ये कैसे बोल रहा है बच्चा? बच्चा अभी बताता हूँ। खोते छछुंदर अपने बाप को नहीं पहचानता,
मिली थी। तो तू मुझे स्टेशन पे लेने के लिए क्यों नहीं आया, बोल। ओ जी, चिट्ठी में कोई जिक्र ही नहीं था गड्डी का। मुझे क्या पता था आप कौन सी गाड़ी से आने वाले हैं। तो तूने पता क्यों नहीं किया? गलती हो गई जी। हाथ आगे कर। कह तो रहा हूँ जी, हाथ आगे कर। कह तो रहा हूँ ना गलती हो गई। हाथ आगे कर। हाँ, लगता है जी, लगता है गलती मान तो रहा हूँ। ठीक है, इस बार तुझे माफ कर रहा हूँ, लेकिन अगली बार तूने ऐसी गलती की ना तो मार मार के तेरी चमड़ी उगेड़ दूंगा। एक मिनट जी, एक मिनट, जरा सांस तो लो। एक बात बताओ, आप वाकई आप हो? क्या? मेरा मतलब क्या वाकई आपका पुनर्जन्म हो गया? आप सचमुच वापस आ गए हो? हाँ, और अगर तूने ज्यादा सवाल पूछे ना तो तेरी बीवी और तेरी बहुओं के सामने खोल दूंगा तेरा राज। कौन सा राज? भूल गया? खेत, ट्यूबवेल, पत्ते। ट्यूबवेल, पत्ते? बहू, एक बार ओ पापा जी, कमाल करते हो आप भी, कहीं भी कुछ भी शुरू हो जाता। एक मिनट पापा जी, आप इतना लंबा सफर करके आए हो, थक गए होंगे, थोड़ा आराम शराम कर लो। चलो कमरा दिखाता हूँ आपको। एक मिनट। हाँ जी। मेरा सामान लेके आ। हाँ जी। सामान लेके आ। सामान लेके आ। ओ जी, पापा जी हैं। धीरे धीरे खोते, धीरे। ठीक है पापा जी, ठीक है। हाँ। पापा जी, आपको वो अपना खतरी याद है? कौन? वो हमारे गांव का मरियल वैद्य। हाँ, याद है, याद है। बेचारा बड़ी बुरी मौत मरा था। तुम्हें पता है बहू क्या हुआ था? क्या हुआ था बाबूजी? हमारे गांव में बाढ़ आई थी और तब ये खोते दा पुत्र 15-16 साल का ही था। ये बाढ़ तो खत्म हो गई, लेकिन ये खतरी गांव से गायब हो गया था। हाय, बह गया क्या? वह नहीं, रह गया। वो भी एक आम के पेड़ के ऊपर। चारों तरफ पानी ही था। पानी के बीच में एक आम का पेड़ था और आम के पेड़ के ऊपर ये खतरी बैठा था। फिर गांव वालों ने यहाँ से रस्सी को घुमा घुमा के फेंका। होले। फिर वहाँ से उसने रस्सी को लपका। फिर यहाँ से गांव वालों ने रस्सी को खींचा। राम। फिर वो वैद बच गया ना? नहीं, वो किनारे तक तो आया ही नहीं। उसने बीच में ही रस्सी छोड़ दी और वो फिर से पेड़ पर चला गया। ओहो, क्यों? क्योंकि उसने पोटले में आम रखे थे ना अपने लिए, वो भूल गया था। ओए, तू क्यों नहीं हंस रहा? तुम्हें पता है बहू, ये खोतेदार पुत्र बचपन से हंसता ही नहीं है। है बाबूजी, आपको भी पता है ये? अच्छा भाऊजी, एक बात बताओ, आपको याद है एक बार आप कुएं में कूद पड़े थे किसी की जान बचाने के लिए? अरे मैंने कुएं में छलांग कहाँ लगाई थी, पीछे से किसी ने मुझे धक्का दे दिया था और मैं कुएं में गिर पड़ा था। बाद में गांव वालों ने निकाला था हम दोनों को कुएं से बाहर। खोतेदार पुत्र, तुझे ये सब कैसे याद है? क्योंकि मैं खोते का पुत्र हूँ ना। नहीं पापा जी, तब तक मैं थोड़ा बड़ा हो गया था ना। अच्छा, चल 17 का पहाड़ा सुना। 17 का पहाड़ा? मुझे याद है, जब मेरी मौत हुई थी तो मैं तुझसे 17 का पहाड़ा सुन रहा था, लेकिन पहाड़ा सुनने से पहले ही मुझे हार्ट अटैक आ गया और मैं चल बसा। सुना? क्या? 17 का पहाड़ा भाई। पापा जी कमाल कर रहे हो। 17 का पहाड़ा मतलब तब, अब मैं बुढ़ा मतलब। चल उठ, खड़ा हो। यार पापा जी। ठीक है। अभी मैं मालिनी बहू के साथ मंदिर जा रहा हूँ। जब मैं लौटूंगा तो मुझे तुझसे 17 का पहाड़ा सुनना है, और अगर तूने 17 का पहाड़ा नहीं सुना है ना तो मैं इस छड़ी से तेरी आरती उतारूंगा, समझ जा। हाँ जी, समझ गया जी, समझ गया। 17 17 17 17 चौके 68 17 चौके 68 17 चौके 68 17 5। ये कर क्या रहे हो आप? कुछ नहीं कर रहा जी, करना क्या है? क्या छुपा रहे हो? कुछ नहीं है जी, छुपाना क्या? बस हाथ का पर्चा है, साहब याद कर रहा हूँ। हिसाब याद कर रहे हो या 17 का पहाड़ा? कौर जी, जब आपको सब पता है तो चुटकी लेना जरूरी है। मैं क्या जी, आप मानते हो कि वो आपके बाबूजी ही हैं?
प्रेमकांत जी, अब ना मानने वाली तो कोई गुंजाइश ही नहीं बची है। वो सब कुछ पता है उनको, वैद, हकीम, नाई, हलवाई, घर के बारे में एक एक बात जानते हैं। मैं कहा जी मेरे बारे में भी सब कुछ जानते हैं। वो भी जानते हैं जो सिर्फ वही जानते हैं। मैं कह जी खेत, ट्यूबवेल, पत्ते, राज क्या है बताओ तो। मैं क्या जी, जब भी वो इन सब चीजों का नाम लेते हैं आप बौखला क्यों जाते हो? बात क्या? बात क्या है जी? क्या बात होनी है? कोई बात नहीं है। बात जीते। पापा जी आए। ओ मैं कहा पापा जी मंदिर से वापस भी आ गए। मुझे 17 का पाड़ा याद नहीं, फिर पीटेंगे। ओ जीते। तारा क्या क्विंजा, फादर इन लॉ जी, आपका फादर आपसे भी ग्रेट। आज मंदिर में कमाल कर दिया। मालनी पुत्र, ये तो अपने आप में ही कमाल की मिसाल है। इनसे बड़ा कमाल और क्या होगा? क्या नया कमाल कर दिया इन्होंने? फादर इन लॉ जी, जब भी आप हमारे साथ मंदिर गया, आप सिर्फ 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाया, लेकिन हमारे बड़े फादर इन लॉ जी पहली बार हमारे साथ मंदिर गया, पूरा 50 रुपए का प्रसाद चढ़ाया पुत्र। 50 रुपए का नहीं, 50,000 का प्रसाद चढ़ाया। देखा, मैंने कहा था ना बहू कि अपना जीते पुत्र बहुत खुश हो जाएगा। हाँ बड़े फादर इन लॉ जी बहुत खुश हो रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है। 50,000 रुपए का प्रसाद खा के कौन खुश नहीं होएगा पापा जी? आपका ही माल है, आपके ही पैसे हैं। 50,000 का चढ़ाओ या 1 लाख का, मुझे क्या एतराज हो सकता है? ये ले, ये क्या पापा जी? प्रसाद की रसीद है। कल जाके मंदिर में 50,000 रुपए दे आना। मैंने प्रसाद आज तेरे नाम से चढ़ाया है। 17 दूनी 38, 17। अभी तक तूने 17 का पहाड़ा ठीक से याद नहीं किया है? कर लूंगा पापा जी, कर लूंगा। मुझे क्या पता था कि आप अचानक इतने साल के बाद टपक पड़ेंगे। नहीं, मेरा मतलब आ जाएंगे। पता होता ना पापा जी तो याद करके रखता। ठीक है। सुन, मुझे तुझसे एक जरूरी बात करनी है। शुक्र है जी, शुक्र है, पाड़े से छूटे। दसो जी दसो पापा जी, वैसे भी आपको कौन रोक सकता है? तुझे पता है मेरा पुनर्जन्म क्यों हुआ है? ताकि मेरे इस जन्म का सत्यानाश हो जाए। हाँ, क्या कहा खोते? नहीं पापा जी, मैं तो कह रहा था कि बताओ जी बताओ, क्यों हुआ पुनर्जन्म? एक बहुत बड़ा काम, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाने से पहले ही मैं चल बसा। तुझे याद है हमारा एक सरसों का खेत था? हाँ जी। पर तेरी माँ की बीमारी की वजह से मैंने वो खेत को गिरवी रख दिया था। अब वो खेत को छुड़ाने के लिए मैंने काले सिंह नाम के एक आदमी से कर्जा लिया था, और वो भी 30 लाख रुपए का। लेकिन वो कर्जा चुकाने से पहले ही मैं चल बसा। अब मैं सोच रहा हूँ कि मेरा पुनर्जन्म हो ही गया है, तो मैं वो कर्जा चुका दूं। पापा जी बड़ी अच्छी बात है जी, बड़ी अच्छी बात है, बड़ा शुभ काम है। और जी कर्जा तो जल्दी से जल्दी चुकाना चाहिए। जीता रहे पुत्र। कल मैंने काले सिंह को बुला लिया है, तू उसको 30 लाख रुपए दे देना। जी पापा जी, 30 लाख रुपए? अभी तक मैं 50,000 के सदमे से नहीं उभरा, 30 लाख की बात कर रहे हैं आप? नहीं जी नहीं। खोते, माँ किसकी थी? मेरी। बीमारी किसकी माँ को हुई थी? मेरी। खेत किसकी माँ की वजह से गिरवी रखने पड़े? मेरी। तो कर्जा चुकाने की जिम्मेदारी किसकी है? मेरी। नहीं जी नहीं, मेरी नहीं है, मैं पैसे नहीं दूंगा जी। सोच ले पुत्र। सोचना क्या है? खेत, ट्यूबवेल, पत्ते। ताया जी, मेरे चंगे ताया जी, मेरी मेहनत ताया जी। फोन सुनते ही एकदम पाके आ गया हूं मैं आपके आगे। ताया जी मेरे प्राण वापस आ गए। ताया जी आप गए तो बड़े हट्टे कट्टे थे, लेकिन वापस बड़े कमजोर होके आए हो। आपको स्वर्ग में टंका खाने पीने को मिल रहा था ना ताया जी? ओए काले सिंह, तेरा ताया ऐसे बैठा है। अरे वो तो घर का नौकर है। ताया जी पैरी पहना ताया जी। सारे दर्शन में ਤੁਹਾਡੇ ताया जी। नहीं जी नहीं, मैं तो छोटा ताया हूँ, बड़े ताया जी तो वहाँ बैठे हैं जी। ये सच्ची मेरा ताया है? साइज पे मत जा, आदमी बचपन का है लेकिन उम्र 55 की है। कर्जा वापस चाहिए तो पकड़ ले पाओ। ताया जी पैरी पहना ताया जी। जीते रहे पुत्र, जिंदे रहे। कैसा है काले? बस ताया जी जिंदगी की गड्डी घसीट रहा हूँ मैं। आप आ गए हो, अब सब चंगा हो जाएगा। प्रेमजीत, दे दे पैसे। कौन से पैसे ताया जी? मैंने तेरे बाप से 30 लाख रुपए का कर्जा लिया था। अब वो तो नहीं रहे, इसीलिए अब इन पैसों पे तेरा हक बनता है। नहीं ताया जी, क्यों शर्मिंदा करते हो? घर की बात है। ले ले पुत्र। और नहीं जी, चंगा नहीं लगता। लेता या लगाओ। ओहो पापा जी रहने दो ना, बंदा इतनी शराफत दिखा रहा है, उसको नहीं चाहिए पैसे तो आप क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? नहीं भाई साहब, अब ताया जी कह रहे तो लेनी पड़ेंगे ना, लो दे दो। मैं क्या जी,
एक बार फिर सोच लेते। अब सोचना कैसा, बड़ों की आज्ञा सिर मत्थे पे। मेरा मतलब अपनी आत्मा से ही पूछ लो। आत्मा तो हाँ ही कह रही है जी। अच्छा जी, जमीर से भी इजाजत ले लो एक बार। जमीर छुट्टी पे गया भाई साहब। वो तो मन को टटोल लो एक बार। मन की तबीयत बहुत खराब है। और रहने दो जी। 30 लाख रुपए का कर्जा। मुझे तो लगता है दाल में कुछ काला है भाभी। आन दो भाई साहब, आन दो भाई साहब। अच्छा ताया जी, मैं चलता हूँ। मुझे ट्रेन पकड़नी है। हाँ, ऐसे कैसे जा सकते हैं काले भैया? आप हमारे मेहमान हैं। मेहमान भगवान के समान हैं और भगवान की सेवा का मौका कौन छोड़ सकता है? अभी तो मैं जल्दी में हूँ, अगले हफ्ते आऊंगा, 2-4 दिन रहूंगा यहाँ पर। हाँ बिल्कुल नहीं, बिना आपकी सेवा के आपको नहीं जाने देंगे। सेवक राम, काले भैया को बड़े फादरिल्ला जी का कमरा दिखाओ जल्दी। चलिए जिद नहीं करते, आइए आइए अरे मेरी आइए बात तो सुन। आइए। सुन तो सही, आइए ना। एक मिनट ताया जी। बेटा जब बहू कह रही है तो रुक जाना, क्यों जिद कर रहा है? चलिए आइए आइए आइए। ओ मैं क्या प्रेमजीत, सेवा के बहाने 2-4 दिन और पैसा कर में ही रहेगा। ओ वाहिगुरु, ओ मेरे 30 लाख। अच्छा भला माल लेकर खिसक रहा था मैं, सही रात के लिए फंसवा दिया यहाँ। बापू आप ही ने तो कहा था कि किसी का शक नहीं होना चाहिए, और ये सब प्लान भी तो आप ही का था ना, और आप ही ने तो मुझे एक्टिंग करने के लिए कहा था। एक्टिंग करने को कहा था कि ओवर एक्टिंग करने को कहा था? अच्छा तो आप क्या कर रहे थे? नहीं नहीं बाबूजी, मैं आपसे ये पैसे कैसे ले सकता हूँ? हाँ, ये सब क्या था? ये सब भी तो ओवर एक्टिंग ही थी ना। बात करते हैं। मैं तेरा बापू के तू मेरा बाप है। ले, लाइट को भी अभी जाना था। बापू ये कौन है? कपड़ों से तो यमराज जैसे लग रहे हैं। चुप कर, वरना मैं तुझे काट डालूंगा। यमराज है तो यमराज ही लगेंगे ना। सच्ची के? और नहीं तो क्या झूठी के? यो जी महाराज। पॉइंट पे आओ। किन दुष्टों को बताओ कि हम इधर क्यों आए हैं? योयो जी, ये यमराज जी की आवाज को क्या हुआ है? और सेहत भी बहुत डाउन है। इनका भैंसा कहाँ है? चुप भाई, वरना काट डालूंगा। सवाल जानता नहीं है किसके सामने खड़ा है तू? महाराज ने आज सुबह फटे हुए दूध की चाय पी ली, इसलिए गला खराब हो गया, और कल रात बीमार मुर्गे को तंदूरी बना के खा लिया, इसलिए तबीयत ढीली है, और भैंसा नीचे पार्किंग में है। यो जी महाराज। टाइम वेस्ट मत करो, हमारे इधर आने का रीजन बताओ। योयो जी, इनकी हिंदी में भी डिफेक्ट क्यों है? सवाल करता है। महाराज आजकल तमिल सीख रहे हैं, और तू सवाल ऐसे पूछ रहा है जैसे हम तेरे पास जॉब के लिए आए हैं। मूर्ख, हम तेरे प्राण लेने आए हैं। बलजीत जीत का आत्मा हमको यमलोक में कंप्लेन किया कि तुम लोग पुनर्जन्म का झूठ बोलकर इस घर में फ्रॉड किया और उसके बेटे को उल्लू बनाकर उससे पैसे ठगा। हर आत्मा का कॉपीराइट हमारे पास है। तुम कौन होते हो उसका मिसयूज करने वाले? तुम बुरा आदमी, इसलिए हमने डिसीजन लिया कि तुमसे तुम्हारी जिंदगी छीन लिया जाए, तुमको इधर से ले जाकर नरक में फेंक दिया जाए, ताकि तुम्हारी पापी आत्मा को कोलते तेल में भूनकर मछलियों की भूखी आत्माओं को खिलाया जाए। यमराज जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। यमराज जी, मुझे और मेरे बच्चे को माफ कर दो प्लीज। हैं? ये तुम्हारा बच्चा है? जी यमराज जी, ये मेरा बेटा है लल्लू। मैं अपनी गलती मानता हूँ, मैंने इसे बलजीत बनाकर इस घर में भेजा था। बाबूजी की डिटेल, मेरा मतलब प्रेमजीत के बाबूजी की डिटेल तुझे कहाँ से मिली? मेरे कुछ दोस्त उनके गांव के रहने वाले हैं, उन्होंने बताया। ओए काले सिंह, ओए मुंह काला होए तेरा। ओ यार मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। वो तो मालिनी बहू ने मुझे बताया कि ये फ्रॉड है। मेरे स्वर्गवासी पापा जी की आत्मा का मजाक उड़ाते हुए शर्म नहीं आई तुझे? अपने लालच के लिए बच्चों का इस्तेमाल करते हुए तुमको शर्म नहीं आया? ये उम्र तो कच्चे मिट्टी जैसा होता है काले सिंह, जो बनाना चाहो वो ही बन जाएगा। और तुम उसको क्या बनाना चाहता है? अपने जैसा फ्रॉड? तुम उसका बाप हो, और बाप होकर भी अपने बच्चे का फ्यूचर खराब करना चाहता है? और शर्म करे शर्म। और दिल तो कर रहा है
तुझसे जेल की चक्की पिसवाऊं। अरे मासूम से बच्चे की शक्ल देख के तरस आ रहा है। और चंगी परवरिश कर इसकी। चल जा, माफ किया। एक मिनट पहले तो मुझे ये बता कि ये चक्कर क्या है? खेत, ट्यूबवेल, पत्ते, बता राज क्या है? खबरदार खबरदार, मुंह खोला तो। खबरदार अगर तूने मुंह नहीं खोला तो। ठीक है बताता हूँ। एक बार ये है ना, खेत में गए थे और ट्यूबवेल का पानी खत्म हो गया था, इसीलिए ये मालिनी जल्दी करो, मैं लेट हो रहा हूँ। हो गया पिंकू ना, कितना पिकल खाएंगे। बस बस बस। ये क्या है मालिनी? परोठा है पिंकू ना। नहीं, पराठे के अंदर क्या है? आलू है। आलू नहीं, मैं इस बाल की बात कर रहा हूँ। बाल मेरे पराठे के अंदर कैसे आए? पिंकू ना, ऐसे शक की नजर से मत देखना। आपको मालूम है हमारा छोटी का साइज क्या है? पूरा पराठा प्लेट के साथ गिफ्ट रैप्ड हो सकता है। बाल कहाँ से आया? मिलावट का जमाना है पिंकू ना। बाल आलू में भी हो सकता है, आटे में भी हो सकता है, या एक सेकंड। क्या कर रही हो तुम मालिनी? सच्चाई पता कर रही हूँ पिंकू ना। बाल आपके बाल जैसा डाई किया हुआ, कर्ली कर्ली, ब्राउनी पिंकू ना। लगता है आपका बाल गिर रहा है। इसका दो ही वजह हो सकता है, ये तो आदमी बहुत टेंशन में हो या दूसरा बुढ़ा हो रहा है। आपके लाइफ में तो टेंशन है नहीं, इसका मतलब है आप। हेलो, कट हो गया। सेलेक्टर का फोन था। तुम डिसाइड करो कि मैं बुढ़ा हो रहा हूँ या मुझे टेंशन है। मैं जा रहा हूँ। अयो पिंकू ना, बाल का पराठा दिखा रही। मुझे बाल के पराठे नहीं चाहिए। अयो आलू का पराठा पिंकू ना प्लीज। ये बाल तो, ये तो हाथी का बाल लगता है। हमारे घर में तो हाथी तो है नहीं। सर मैं पहुंच ही रहा हूँ, मैं आपसे कह तो रहा हूँ। इस बार को It's okay. I'm so sorry. I'm so sorry. बहुत सॉरी। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम जैसे लोगों का सॉरी का स्टाइल। मुझ जैसे लोगों का मतलब? पहले मुझ जैसी लड़की से टकराना, फिर उसे सॉरी बोलना, फिर उसी के हाथ से गिरी हुई चीज उठाकर उसको वापस करना, और फिर उसी बहाने उनसे सॉरी। देखिए आपको गलतफहमी हो रही है, मैं ऐसा किस्म का आदमी नहीं हूँ। तो ये आपका अपना स्टाइल होगा, है ना? मिस्टर राजेंद्र कुमार। मेरा नाम राजेंद्र। शट अप, मैं सब समझती हूँ। एक्सक्यूज मी, आपका फोन। पता नहीं क्या समझती है, भगवान जाने। सेवक राम, एक गिलास पानी ले आओ। अयो पिंकू ना, आप क्या हुआ? मालिनी, हाँ? एक गिलास पानी मिलेगा? हाँ, लेकिन पिंकू ना, आप पानी पीने के लिए घर आए, क्यों? क्लब में पानी नहीं मिलता? मालिनी मैं जल्दी पानी पीने के लिए नहीं आया। आज मेरी मीटिंग सेलेक्टर साहब के साथ कैंसिल हो गई क्योंकि मैं लेट हो गया। आप क्लब लेट कैसे पहुंच सकते हैं? आपको टाइम पर नाश्ता तो दिया था। और पराठे के साथ बाल भी तो थे। और फिर क्लब पहुंचते पहुंचते मैं एक लड़की के साथ भी टकरा गया। आप लड़की के साथ टकरा गया? मतलब वो मुझसे टकरा गई। अयो, वो आपसे जानबूझकर टकराए? नहीं, मतलब मालिनी हम दोनों टकरा गए। दोनों टकरा गए? मतलब यहाँ कोई जानबूझकर नहीं टकराया मालिनी, हम दोनों टकरा गए गलती से। हेलो टीना। देखे ये टीना का नंबर नहीं है। हाँ, ये टीना का नंबर नहीं है। और मैं मोबाइल बिल क्यों भरूं? आपको बिल भरवाना है तो प्लीज आप टीना से भरवाइए। हेलो, मैंने कहा कि मैं टीना नहीं हूं। देखिए अगर आपको लॉन्ड्री का बिल भरवाना है तो प्लीज आप टीना से भरवाइए, मुझसे नहीं। सुबह से सब गड़बड़ हो रहा है। हाँ, हमको भी लगता है बहुत गड़बड़ हो रहा है। बाय द वे, ये टीना कौन है? मालिनी तुम भी। एक गिलास पानी मिलेगा? नहीं मिलेगा। टीना, हमें यह सोचना होगा कि मनीषा का मर्डर कैसे किया जाए। मनीषा का मरना हमारे लिए बहुत जरूरी है। यस आई नो। हमें कोई ऐसा तरीका ढूंढना पड़ेगा जो आज तक कभी किसी ने मर्डर के लिए यूज ना किया। हमें यह भी ख्याल रखना होगा कि
मर्डर का तरीका कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि मनीषा के भाई को किसी पर शक ही ना हो। आइडिया, हम मनीषा को किसी सुनसान पहाड़ी से नीचे फेंकवा देते हैं, वो मर जाएगी और किसी को खबर भी नहीं होगी। नो 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 नो, बाद में लाश मिलेगी, शिनाख्त होगी, उस चक्कर में सब लोग फंसेंगे। हमें कुछ ऐसा सोचना होगा कि लाश ही न मिले, न रहेगा बांस, न बचेगी बांसुरी। हेलो जी, नमस्ते। एक्सक्यूज मी, मेरा नाम मालिनी भाभी नहीं है। अरे बाबा, मैं किसी पंकज की बीवी नहीं हूँ। हाँ, मैं उसकी भाभी भी नहीं हूँ। आपको समझ में नहीं आ रहा, मैंने कहा ना, मैं उसकी मम्मी भी नहीं हूँ। ओके? हाँ, तो टीना, मैं कह रहा था कि मनीषा का मर्डर। हेलो जी, मेरा नाम पंकज नहीं है। आपको आदमी और औरत की आवाज में फर्क समझ में नहीं आता है क्या? क्या उनका कल का मैच कैंसिल हो गया? तो इसमें मैं क्या करूं? उन्हें मैसेज दे दूं? मैं क्यों मैसेज दूं उन्हें? मैं नहीं दूंगी उनको मैसेज। दैट्स इट। ये सब क्या है टीना? मैंने तुम्हें यहाँ मनीषा के मर्डर का प्लान डिस्कस करने के लिए बुलवाया था, ये रॉन्ग नंबर्स पर बात करने के लिए नहीं। आई एम सॉरी केके, पता नहीं केके, सुबह से इन रॉन्ग नंबर्स ने मुझे खबरदार जो फोन उठाया। क्यों, कोई उधार वसूल करने वाले का फोन है क्या? फोन उठाएगा तो तू खामखा फंस जाएगा। कोई भाई का फोन है क्या? अरे भाई का नहीं है, बहन का फोन है। सुबह से कोई टीना नाम की लड़की के लिए फोन आ रहा है मेरे मोबाइल पे। मैं परेशान हो गया जवाब दे देकर। नन्ना, इसका मतलब है आप फोन ही नहीं उठाएंगे? पिंकू ना, कहीं रॉन्ग नंबर के बीच में कहीं सही नंबर आ गया तो हम उठाएंगे पिंकू ना। हेलो टीना, कितना वक्त लगाती हूँ फोन उठाने में? तुम्हारे जाते ही मुझे मनीषा के मर्डर का ऐसा तरीका सूझा है कि सुनोगी तो खुश हो जाओगी। मैंने मनीषा के मर्डर का ऐसा प्लान बनाया है कि ना तो उसकी लाश मिलेगी और ना ही मनीषा के भाई को किसी पर शक होगा। आप कौन बोल रहे हैं? पता नहीं टीना का फोन कहाँ मिल जाता है। हेलो, मुझे पता था उसी टीना के लिए फोन आया होगा ना। कोई मर्डर का फोन था। हाँ पिंकू ना, वो बता रहा था टीना, हमने मनीषा का मर्डर का प्लान बना लिया है। पिंकू ना, हमको लगता है ये दोनों मिलकर किसी मनीषा का मर्डर करने वाले हैं। पिंकू ना, मर्डर का फोन मिस कॉल में होगा। डायल्ड में देखिए, कॉल डाइवर्ट में देखिए, रिसीव्ड में होगा। वही तो। यहाँ पर नंबर के बजाय नाम फ्लैश हो रहा है। केके? अरे बाप रे, ये तो नाम से ही बड़ा डेंजरस आदमी लग रहा है। पिंकू ना, रुको। मैं ना किसी केके को जानता हूँ और मैं इन नामों में से किसी को नहीं जानता। हैं? मतलब ये अब समझे, ये मोबाइल टीना का है और मेरा मोबाइल टीना के पास पहुंच गया है। पिंकू ना, अभी आपने बताया आप टीना को नहीं जानते। अचानक जान पहचान इतना बढ़ गया कि आप दोनों मोबाइल एक्सचेंज कर लिया। नहीं, क्या है कि क्लब में जब हम दोनों टकराए थे ना, उस वक्त हम दोनों का मोबाइल एक्सचेंज हो गया मालिनी। ओ, लड़की से टक्कर। अच्छा हुआ आप उसे टकराए पिंकू ना। मेरा मतलब, अगर आप नहीं टकराते हमको कैसे पता चलता मनीषा का मर्डर होने वाला है। पिंकू ना, हमको मनीषा को बचाना चाहिए, लेकिन उससे पहले हमें केके और टीना का पता लगाना चाहिए। लेकिन आप टीना का नंबर कहाँ खोजेंगे? अब की ना तुमने सेवाग्राम जैसी बात है। कैसे? मेरा फोन किसके पास है? टीना के पास। और मेरा नंबर क्या है? 9820296051। पिंकू ना, अब जल्दी जाके टीना को मिलिए और पूरा इन्फॉर्मेशन ले लिए, ठीक है? और सेवकराम, तुम टीना को फॉलो करो। और मैं हमारे लिए चाय बनाऊं। करेक्ट। टीना जी, हाय टीना जी, मैं हूँ पंकज सब्रवाल। जी, आपको बताने की जरूरत नहीं है,
आपकी इतनी सारी कॉल्स अटेंड कर करके मुझे आपका नाम याद हो गया। हाउ एम्बैरसिंग। कितनी अजीब बात है ना, सुबह जब हम टकराए। जी हाँ, आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि हमारे मोबाइल्स कैसे एक्सचेंज हुए थे। अब लाइए मेरा फोन। देखिए ना, हम एक कॉफी तो साथ पी सकते हैं। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ इस कॉफी का मतलब। नाउ आई एम श्योर तुम सुबह जानबूझकर मुझसे टकराए थे ना। पहले मुझसे टकराना, फिर मोबाइल्स एक्सचेंज करना, फिर देने के बहाने बुलाना, अब कॉफी ऑफर कर रहे हो, उसके बाद दोस्ती करोगे। यही काम करते हो क्या तुम? देखिए, ये मेरा कोई प्लान नहीं था। ओह, तो तुम कोई और प्लान बनाकर यहाँ पर आए थे। वो सड़क छाप रोमियो, तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। यही तो जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो, क्या काम करती हो, कहाँ रहती हो। जस्ट शट अप। एक्सक्यूज मी, आपके कुछ फोन्स आए थे, जैसे कि लॉन्ड्री से फोन आया था, मोबाइल कंपनी से फोन आया था, और सब पैसे मांग रहे थे। You just mind your own business. एक्सक्यूज मी, अब क्या है? फोन तो एक्सचेंज कर ले। थैंक यू टीना जी। काफी देर से देख रही हूँ, ये क्या कर रहे हो तुम? आपका पीछा। लड़की को चढ़ दो। क्या हो गया? बाप रे, कहाँ गया? अरे आराम, संभल के। क्या मारा? सेवक राम, आज के बाद कसम खाता हूँ बाबा जेम्स बॉन्ड की, किसी का पीछा नहीं करूंगा। लेकिन उस लड़की को कैसे पता चला कि तुम उसका पीछा कर रहे हो? पता नहीं भाभी कैसे पता चला, मैं तो बड़ी होशियारी से उसका पीछा कर रहा था। लेकिन मानना पड़ेगा भाभी, औरत होकर भी क्या जम के पीटा है। अरे अकेले औरत ने नहीं मारा, आसपास की पब्लिक ने भी मारा। पब्लिक क्यों मारा सेवक राम? अरे ये तो पब्लिक को भी नहीं पता था, पब्लिक कभी पूछ के पीटती है क्या? तो इसका मतलब ये आइडिया भी फ्लॉप हो गया। अब क्या करें मालिनी? अयो पिंकू ना, अभी हमको और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। मनीषा को कैसे बचाना है ये सोचना चाहिए। करना क्या है, मनीषा को फोन करो और डायरेक्टली बोल दो तुम्हारी जान को खतरा है, तुम्हारा मर्डर होने वाला है। अयो भाभी भैया, अगर तुम ऐसा बोलोगे ना, वो डर के मारे मर्डर से पहले ही मर जाएगी। रुको, 1 मिनट प्लीज। सबसे पहले मनीषा का नंबर आएगा कहाँ से? मोबाइल में चेक करना पिंकू ना होगा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मिल गया मनीषा का नंबर। अरे लाइए फोन दीजिए, मैं डायरेक्ट एड्रेस पूछ लेता हूँ। सेवक राम, इतना पिटाई से तुम्हारा दिल नहीं भरा? तुम चुप रहो। डायल कर दिया पिंकू ने। मालिनी, ये क्या कर रही हो तुम? वेट, वॉच एंड लिसन। हेलो मनीषा जी। यस स्पीकिंग। हम लकी एंटरप्राइजेस से बात कर रहे हैं। हम हर महीना लकी ड्रॉ करते हैं। इस महीना लकी विनर आप हो। आपका एड्रेस दे दीजिए, हमको गिफ्ट देना है। मैंने तो किसी भी कॉन्टेस्ट में हिस्सा नहीं लिया, फिर मैं विनर कैसे बन गई? लकी एंटरप्राइजेस में विन करने के लिए आपको किसी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम टेलीफोन नंबर देखकर सेलेक्ट करते हैं। आपका एड्रेस दे दीजिए प्लीज़, हम पर्सनली आएंगे। ओह रियली? व्हाट्स द गिफ्ट? हाँ, ये तो सरप्राइज है। आप प्लीज़ एड्रेस दे दीजिए, हम पर्सनली आएंगे। ओके, प्लीज नोट डाउन द एड्रेस। एक मिनट बिल्कुल ना, पेन यो पेपर। हाँ प्लीज बोलिए। मनीषा सिंह, फ्लैट नंबर 101, स्काईलार्क बिल्डिंग, लोखंडवाला, अंधेरी वेस्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच। सी यू मैडम। वाह भाभी वाह, यू आर ग्रेट। कमिंग बाबा, वेट फॉर अ मोमेंट। आ रही हूँ। अरे रे,
नचीज को सलमा भी कहते हैं। हेलो, आप इस तरह घर में क्यों घुसी आ रही हैं? हम लकी एंटरप्राइजेस से आए हैं, आपको फोन किया था। ओह आई सी, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। कहाँ है मेरा गिफ्ट? गिफ्ट तो एक बहाना था, एक्चुअली हमको आपका घर आना था। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। समझाते इधर आइए। हम आपको एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ देने वाले हैं, जरा आपका कान पास लाइए। आपका कान खतरे में है जी, आपका जान खतरे में, आपका मर्डर होने वाला है। व्हाट? ये क्या कह रही हैं आप? मेरा मर्डर होने वाला है? कौन करेगा मेरा मर्डर? आपकी दोस्त टीना। टीना? लेकिन टीना मेरा मर्डर क्यों करेगी? ये तो आप सोचिए, लेकिन ये कंफर्म न्यूज़ है, पक्का है। टीना ऐसी लड़की नहीं है। अरे कैसे बात कर रहे हैं, हम तो सच बोल रहे हैं। वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। अरे आपको कोई गलतफहमी हो रही है? मैंने टीना अपनी मेरी आंखों बहुत से अच्छी दोस्त है। सुना है। अरे नहीं। कौन आया? टीना आई है। हाथ में क्या है? भेलपुरी। भेलपुरी के अंदर रामपुरी छुपा के आई होगी। मैं हूं ना, दरवाजा खोल। ओह मनीषा, कितना टाइम लगाती हो दरवाजा खोलने में। ये कौन है? ये मेरी फ्रेंड सलमा है। ओह हाय, टीना। ओह आई एम सो सॉरी, मेरे पास तो 2 ही भेलपुरी हैं। अगर मुझे पहले पता होता कि आप भी आई हैं तो आपके लिए भी ले आती। क्या मनीषा, कल तुमने मुझे कितना वेट कराया पिक्चर हॉल में। मैंने तो सोचा था कि वो काम मैं तुम्हारा वहीं पर ख़त्म कर दूंगी, मगर तुम्हारी बदकिस्मती। कितना फ़ोन ट्राई किया मैंने, तो छोटे से काम के लिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। सोचो, अब बताओ, तुम्हें भेलपुरी पसंद है ना? तुम्हारे लिए What is this? ये चाहती क्या है? ये मेरा भला चाहती है, तेरे जैसी नहीं है। What do you mean मेरे जैसी नहीं है? दगाबाज, खूनी, मुझे सब पता है कि तू मेरा मर्डर करना चाहती है। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं तुम्हारा मर्डर क्यों करूंगी? यही तो मैं जानना चाहती हूँ टीना, कि कॉलेज में हॉकी टीम में कैप्टन होते हुए मैंने तेरा टीम में सिलेक्शन नहीं किया, इसका मतलब ये तो नहीं कि तू मेरा मर्डर प्लान करे? अरे यार, इतनी छोटी सी चीज के लिए भला मैं तुम्हारा मर्डर क्यों करूंगी मनीषा? ओह आई सी, मैंने तुझे जो 20,000 रुपए उधार दिए थे, वो तुझे अगर नहीं देने हैं तो मत दे, लेकिन यार कम से कम तू मेरी जान तो मत ले। शट अप, बकवास बंद करो अपनी। What is this man? ये ले अपने 20,000 रुपए, यही देने के लिए मैं यहाँ पर आई थी। और मैं इतनी गिरी हुई नहीं हूँ कि 20,000 रुपए के लिए मैं किसी का मर्डर कर दूंगी, समझी तुम? तुम मेरे बारे में ऐसा सोच भी कह सकती हो मनीषा? मैंने तुमको अपना सबसे अच्छा दोस्त माना और I just don't believe this. टीना, देखो टीना, I'm really sorry. मुझे माफ कर दो टीना, प्लीज टीना, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। ओके बाबा, ओके। मैं तुम्हारा मर्डर करने वाली हूँ, ये बात तुमको बताई किसने? इन्होंने। कौन? अयो, हम मालिनी अय्यर BA इन तमिल, इसमें इंग्लिश भी शामिल है। एक सेकंड। क्या हुआ मालिनी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? काम हो गया? सब गड़बड़ हो गया पिंकू ना, सब गड़बड़ हो गया। ओह, लेकिन क्या हुआ, बात तो बताओ। वो मनीषा कोई और थी। ओह, वो मनीषा थी नहीं? नहीं, वो मनीषा थी, लेकिन कोई और थी। मालिनी, वो मनीषा थी या नहीं? पिंकू ना, जो मनीषा हम ढूंढ रहे हैं, वो मनीषा नहीं थी। जिसे हम नहीं ढूंढ रहे हैं, वो मनीषा थी। ओह, इतनी सारी मनीषा कहाँ से आ गई? टीना के फोन बुक में सिर्फ एक ही मनीषा का नंबर था। अब असली मनीषा का पता कैसे लगाए, ये सोचो। अयो पिंकू ना, असली मनीषा मिले या ना मिले, उसका जान कैसे बचाएं, ये सोचो। प्लीज 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 पिंकू भैया, कम से कम सेवक राम की हालत देखकर कुछ तो सीखिए। आप केके के पास जाएंगे और केके को डायरेक्टली पूछेंगे, ए केके, मनीषा कौन है और तू मनीषा का मर्डर क्यों करने वाला है, तो आपको छोड़ेगा क्या? अबे ओए बेवकूफ, मैं डायरेक्टली थोड़ी ना पूछूंगा, घुमा फिरा के पूछूंगा ना। घुमा फिरा के तो तब पूछेंगे ना आप, जब आपको एड्रेस पता होगा। पता है एड्रेस? पता है
तब तक तो हमें घूमना फिरना पड़ेगा। ये आइडिया, मालिनी वाला आइडिया ट्राई करते हैं ना, लकी गिफ्ट वाला आइडिया। करो करो करो। हेलो हेलो केके, हम लकी एंटरप्राइज से लकी सिंह बोल रहे हैं। पता है आपको, आप एक लकी गिफ्ट जीत गए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। बस सिर्फ आपका एड्रेस चाहिए। मेरा एड्रेस क्यों? क्योंकि आप लकी गिफ्ट जीत चुके हैं और हमें गिफ्ट आप तक पहुंचाना है। ओह रियली? थैंक यू थैंक यू। ठीक है, एड्रेस लिखिए आप। कहिए। फ्लैट नंबर 31, फ्लैट नंबर 31, सनशाइन अपार्टमेंट्स, SV रोड, बांद्रा। थैंक यू सो मच सर। मालिनी, तुम्हारा फ्री गिफ्ट वाला आइडिया काम कर गया। मैं अभी इसी वक्त केके के घर जा रहा हूँ। खाली हाथ पिंकू ना, मनीषा का घर बिना गिफ्ट के काम चल गया, लेकिन इधर तो कुछ लेके जाना पड़ेगा। करेक्ट। शिकारी को शिकार करने से पहले कुछ न कुछ चारा तो डालना ही पड़ता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पैसे नहीं है। मालिनी, थैंक यू। देखा? यस, ऑल द बेस्ट पिंकू ना।